हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्यूटोरियल एवरीवन। और आशा करता हूँ सब बढ़िया से होंगे, सब मजे में होंगे। तो आज मैं आपको लेके चला हूँ क्योंकि मौसम दिल्ली में थोड़ा सा बेहतर था आज, और बारिश सुबह से हुई नहीं है। तो आज हम लोग निकले हैं आपको दिखाने के लिए कि दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट से अगर हम निकलते हैं तो वहां से हम मुंडका टोल प्लाजा तक यानी कि UR2 तक कितनी देर हमें लगेगी पूरा रास्ते को कवर करने के लिए। तो पूरा का पूरा आपको ब्लॉग दिखाऊंगा, इसमें रास्ता दिखाऊंगा, टाइम कितना लगेगा। अनकट तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो अनकट देख के आप बोर हो जाएंगे, पहले आप जैसे देख चुके हैं कई बार। तो फिलहाल मैं जो हूँ जी यहाँ पे हूँ, अगर मैं फिलहाल ये एरो सिटी पे हूँ इस टाइम। और एरो सिटी के बिल्कुल अब मेरी लेफ्ट में जो है एरो सिटी के सारे होटल्स जो है आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली मैं इस पॉइंट से अपना व्लॉग चालू कर रहा हूँ और टाइम मेरी घड़ी में इस टाइम मैं बताऊँ आपको 3:30 हुए हैं, लेट हो गए थे हम। तो पूरा आपको अनकट ब्लॉग बना के मैं दिखाऊंगा कि टोटल टाइम यहाँ से कितना लगा और हम टनल के थ्रू निकलेंगे। और पार्ट्स में मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसमें मतलब कट करके दिखाऊंगा क्योंकि नहीं तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। प्लस मैं आपको दिखाऊंगा कि टोल प्लाजा जो मुंडका टोल प्लाजा के लिए बहुत काफी शोर मच रहा है कि वहाँ पे भी टोल्स कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, या लोकल लोगों के लिए क्या है। तो वो सारी फैसिलिटीज के बारे में बताऊंगा। प्लस मैं आपको एनुअल पास जो है, जो गडकरी जी ने स्टार्ट किया था, तो ऑलरेडी हम उसको ले चुके हैं। तो मैं एनुअल प्लास के बारे में आपको बताऊंगा कि उस टोल प्लाजा पे वो भी मतलब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए लेफ्ट साइड पे मेरे पूरा आप देख सकते हैं, पूरी एरो सिटी आपको दिख रही होगी। तो चलिए बने रहिएगा पूरा ब्लॉग में, लास्ट तक देखिएगा। और प्रॉपर मैं आपको उसमें कोशिश करूंगा मैक्सिमम चीजें समझाने की कि अभी हालात कैसे हैं बारिश के बाद, कुछ उस पर डैमेज तो नहीं हुआ है, और आना जाना आवाजाही जो है उस पर सुचारू चल रही है या नहीं चल रही है, कहीं से बंद तो नहीं है वो। तो पूरा A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा, ब्लॉग को पूरा लास्ट तक पूरा देखिएगा आप। ये देखिए जी सामने आपको प्रॉपर एयरक्राफ्ट का व्यू, एकदम से मैं निकला तो मुझे दिखा, मैं आपको दिखा दूं। और फिलहाल हम जो है जी सामने टनल तक पहुंचने वाले हैं। और राइट साइड पे मेरे जो है यहाँ पे अगर आपको कभी बसेस वगैरह लेनी हो पंजाब वगैरह के लिए, तो यहाँ से राइट साइड पे आपको ये बसेस वगैरह अवेलेबल हो जाती हैं, जो नॉन लग्जरीज बसेस है। तो फिलहाल तो हम टनल के रास्ते से जाएंगे, तो दिखाता हूँ मैं आपको आगे टनल में एंटर होने के बाद। तो लीजिए जी फिलहाल हम टनल पे पहुंच गए। आप सामने देखिए, तो टनल पे मैं एंटर कर रहा हूँ और टाइमिंग मेरी वॉच में है 3 बज के लगभग 35-36 मिनट हुआ इस समय पे। तो अब आपको मैं एग्जैक्टली यहाँ से बताऊंगा कितना टाइम हमें लगेगा। और स्पीड मैंने फिर वही बोला, मैं ज़्यादा तेज गाड़ी चलाता नहीं हूँ, 70-80 की स्पीड पे मैं कार अपनी चलाता हूँ नॉर्मली। तो एग्जैक्टली आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना समय आपको, ठीक है ना। और जर्स काफ़ी है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। चलिए मैं टनल को आगे पूरा पार करके आपको एक बार बताऊंगा। टनल का भी हाल आपको खैर दिखाई देता हूँ, एक बार आप बने रहिए इस पे कि एग्जैक्टली टनल की सिचुएशन बारिश के बाद अब कैसी है। देखिए फिलहाल तो बिल्कुल मेरे को एक्यूरेट लग रही है, कोई मुझे किसी भी तरह की कोई रुकावट फील हो नहीं रही है। लेकिन पूरी टनल कैसी है और हालात इसके कैसे हैं बारिश के बाद, क्योंकि दिल्ली में सब जानते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, भयंकर बारिश हुई है। और 1-2 बार तो खैर टनल को बंद भी करना पड़ा था क्योंकि शायद इसमें पानी भर चुका था। लेकिन फिलहाल जो है ये प्रॉपर सुचारू रूप से चल रही है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे दिक्कत है नहीं। तो चलिए आगे भी पूरी टनल का हाल मैं आपको बताऊंगा। तो ये हम जो है टनल के बिगेस्ट पार्ट को हमने ज्वाइन कर लिया है। तो फिलहाल पीछे मेरे को कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं लगी। लेकिन जो टनल का बीच का पार्ट था उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने नोट करी है। जो स्पीड लिमिट थी फिलहाल उन्होंने वहाँ पे 40 करके रखी हुई है अभी। तो आप ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, 40 से अब जाते बिल्कुल आपका ऑटोमेटिक चलाना आ जाएगा, बहुत केयरफुली आप रखिएगा। और देखिए 60 की लिमिट फिलहाल मैं 60 हो, और अगर राइट साइड के लेन में रखूँ तो 80 पे मैं चला सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे सारी लेन्स में एक्यूरेटली बिल्कुल 40 की स्पीड लिमिट थी, तो 40 पे ही बिल्कुल आप एक्यूरेसी से अपनी गाड़ी को चलाइएगा, 40 से एक्सीड मत करिएगा बिल्कुल आप। मैं ये आपको बिल्कुल बताना चाहता हूँ। तो टनल तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बारिश होने के बाद भी तो कोई नहीं है। बस हाँ, बहुत ज़्यादा जिस दिन एक्सेस बारिश हो गई थी उस दिन मुझे पता 2 बार इसको बंद करना पड़ा था, क्योंकि तब मैं भी आ रहा था कहीं से, तो एक्चुअली ये बंद थी उस टाइम पे। चलिए अब आगे का रूट मैं आगे बाहर निकल के आपको समझाता हूँ। तो लीजिए जी फाइनली टनल का पार्ट जो है हमने पार कर लिया है, कंप्लीट हो चुके हैं। और अब आगे निकलने के बाद, बाहर निकलने के बाद यहाँ से जो है 2 रास्ते डाइवर्ट होते हैं।
एक रास्ता आपको लेकर के जाता है जयपुर एक्सप्रेसवे हाईवे की तरफ, जो द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता है, और जो दूसरा रास्ता है वो आपको लेके जाएगा गढ़ पानीपत और UR2। बेसिकली हम जाएंगे UR2 वाले पार्ट पर। तो आगे निकल के देखिए, दो रास्ते बिल्कुल ये टनल जैसे पार करते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। अगर हम राइट साइड पे निकल जाएंगे तो जयपुर का बोर्ड है, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर चढ़ जाएंगे। जबकि अगर हमें UR2 का जो पार्ट हमें जो कवर करना है, उसके लिए हम चंडीगढ़ के लिए, नजफगढ़ के लिए हम थोड़ा सा लेफ्ट होके यहाँ से निकलेंगे। सामने बोर्ड लगे हैं, आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे। फिलहाल हम यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट होके निकलेंगे। अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ जाते हैं तो हम बेसिकली जयपुर एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर जाएंगे सोना के लिए यहाँ से। तो आगे चलते हैं, जैसे UR2 का पार्ट स्टार्ट होता है मैं वहां से फिर आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए कि यहाँ से भी थोड़ा सा डाइवर्जन हमको लेना है। तो आप बिल्कुल समझ लीजिएगा, यहाँ से डाइवर्जन लेने के बाद हमें राइट की तरफ गाड़ी रखनी है, लेफ्ट की तरफ नहीं रखनी है। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट कट्स हैं जो मैं आपको दिखाता जाऊंगा बिल्कुल शेड्यूल के साथ, कहाँ से आपको मुड़ना, कहाँ से रुकना। तो यहाँ देखिए बिल्कुल सामने से आप देख रहे हैं राइट साइड की तरफ आपको एरो बना हुआ है। तो हमें यहाँ से बिल्कुल राइट साइड की तरफ चढ़ेंगे तो हम UR2 की तरफ चढ़ेंगे। तो फाइनली जी हमने अब स्टार्ट कर दिया है अपना जो जर्नी है। 5-7 मिनट के लिए हम थोड़ा रुके थे, तो जर्नी मैंने अब शुरू कर दिया और कंप्लीट मैं अब आपको इस पे दिखाऊंगा कि टाइम एक्चुअली कितना लगने वाला है यहाँ पे, और सब चीजें आपको प्रॉपर दिखाऊंगा यहाँ पे, और कोशिश करूंगा आपको अलग अलग एंगल से दिखाने की। तो जैसे आप पहला फ्लाईओवर क्रॉस करेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये एग्जैक्टली जो है हमारा UR जो है ये कनेक्ट हो चुका है हमारा। राइट साइड से हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे जो आ रहा था वो रूट हमने छोड़ा है, और ये हमारा प्रॉपर जो है कनेक्टिविटी अब इस पे बच चुकी है। तो सराउंडिंग्स पे देखिए, मैं आपको साइड पे दिखाऊं, ये साइड पे जो है साउंड बैरियर्स आप देख चुके हैं कंप्लीट, बिल्कुल सही स्टेबलाइज लगे हुए हैं, जिससे आपको गाड़ी के अंदर भी अपनी साउंड जो है बहुत कम आएगी, बहुत लोअर वॉल्यूम आएगा आपको इसके अंदर। और मौसम आज देखिए काफी दिन के बाद बिल्कुल साफ सुथरा और अच्छा मौसम है। और प्रॉपर मैं आपको इस पे अगर ट्रैफिक की आवाजाही भी दिखाऊं तो देखिए इतनी है नहीं, इस पे भी बहुत लिमिटेड ट्रैफिक अभी है जो आ रहा है। और ये सामने देखिए अब आपको प्रॉपर बोर्ड आ गया, पानीपत 101, रोहतक 65 और नजफगढ़ जो है सिर्फ 9 किलोमीटर है यहाँ पे। और ये अभी हमने जो स्पर को कंटिन्यू रखा है, तो लेफ्ट साइड पे अभी मैं आपको दिखाने वाला, लेकिन छावला के लिए अगर आपको जाना था तो लेफ्ट साइड के लिए आपको स्पर से नीचे उतर जाना था। फिलहाल हम इस स्पर को बिल्कुल डायरेक्ट सीधा कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी नॉन स्टॉप हम इसी पे स्पर पे गाड़ी चला रहे हैं। तो मैं ब्रेक पे आपको इसलिए इस बार ये कट के साथ दिखा रहा हूँ वीडियो, क्योंकि अदरवाइज कई लोग कहते थे बहुत लंबा हो जाता है, कई बार बहुत बोरिंग हो जाता है। तो मेन जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जहां से भी हमें, आपको समझ लीजिए कि अलग अलग डेस्टिनेशंस या अलग अलग अपने पॉइंट्स के लिए निकलना है, मैं वहां पे आपको जरूर समझा दूंगा कि कहाँ से आपको निकलना है यहाँ पे। और इनफैक्ट मैं यहाँ से आज आपको एक चीज और भी समझाने वाला हूँ कि पहले आप देखिए सामने बोर्ड देख लीजिए, देखिए गोयला खुर्द सीधा रोहतक चंडीगढ़ सीधा, कि यहीं से आपको एक रूट और मिलेगा जो आप सीधा रोहतक बाईपास पे जाके सीधा जो है आप जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे है, आप उसको भी यहीं से जाके फास्टेस्ट रूट है वो जो नॉन स्टॉप रूट है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जब आप जाएंगे तो ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल पे वो रूट सीधा आपको लेके जाता है बाईपास करता हुआ, नॉन स्टॉप, कोई उस पर रेड लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हार्डली आपको यहाँ से 20 से 25 मिनट लगते हैं सिर्फ कटरा एक्सप्रेस वे तक पहुंचने पे इस UR2 के थ्रू। वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में उस ब्लॉग को दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा मैं उसको अटैच करने के लिए। और अभी आगे मैं आपको उसका रूट समझा दूंगा कि कहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। मुंडका से जस्ट पहले हमें लेफ्ट लेना है अगर हम एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं, या अगर हम गुड़गांव की साइड से आ रहे हैं UR2 का स्पर लेते हुए। तो वो मैं अभी आपको आगे जैसे ही वो पहुंचेगा मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए आगे अगर हमें बहादुरगढ़ के लिए भी जाना है तो भी हमें यहाँ से सीधा ही निकलना है।
मैं आपको वो वाला जो कट आएगा मैं वो आपको भी आगे समझाता हूँ। और ये देखिए जी, आगे फिर आप ये उसी स्पर पे चल रहे हैं और चलते हुए भी हमें 5-1 मिनट ही हुए हैं, मोटा मोटा लगा लीजिए। स्पीड मेरी है अभी 65 की, क्योंकि मुझे आपको वीडियो भी बनाना है, तो मैं इसलिए बहुत आराम से बहुत कूली गाड़ी चला रहा हूँ। मैं कोई फास्ट इस पे गाड़ी भगा नहीं रहा, लेकिन आप 100 की स्पीड यहाँ पे मैक्स लिमिट है, आप 100 पे आराम से इस गाड़ी को रख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 100 से ज्यादा मत रखिएगा, मैं यही आपको एडवाइस करूंगा कि जो स्पीड लिमिट है प्लीज आप उसके अंदर ही गाड़ी को चलाइएगा यहाँ पे। तो आगे जो भी अब आता है अगला जो डाइवर्जन आती है, जो भी कनेक्टेड रूट का आएगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसके बीच में ट्रैफिक देखिए इस पे सिस्टम फुल है, आज सैटरडे का दिन है और सैटरडे को आपको ट्रैफिक बिल्कुल इस पे प्रॉपर मिलेगा, मतलब कम नहीं है, काफी अच्छे ट्रैफिक जो है इस पे चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप कट हम मेरा देख पा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कट नहीं करा था कि 700 मीटर के बाद नजफगढ़ जाना है और या नांगलोई के लिए निकलना है, तो वो वाला कट आपका आप यहाँ से आ जाएगा नजफगढ़, और नांगलोई के लिए निकलने के लिए हमें यहाँ से लेफ्ट का रूट लेना पड़ेगा। हमें इस पे कंटिन्यू करें, लेकिन 700 मीटर के बाद आ रहा है, मैं आपको इस पे दिखा देता हूँ आगे 700 मीटर में भी कौन सा कट है, ताकि आपको किसी भी तरह की जगह पाए तो कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ पे ना रहे कि आपको किस डाइवर्जन से लेफ्ट या राइट को निकलना है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए उसको मिस कर जाते हैं तो अगला जो आपको कट मिलेगा काफी आगे जाके मिलेगा। तो प्लीज जब भी आप आते हैं तो थोड़ा सा गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड इसलिए मैंने कहा कम रखेंगे तो आपको टाइम मिलेगा लेफ्ट या राइट किस भी साइड आपको जाना तो करने का। ये देखिए ये आ गया सामने बिल्कुल नजफगढ़, और नांगलोई के लिए यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है। मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा भी होगा, ये वाला जो स्पर था एग्जैक्टली ये वाला स्पर जो था यहाँ से वो बंद था। तो अब जो है फिलहाल इसको पूरा कंप्लीट ओपनिंग हो चुकी है, सब जानते हैं मोदी जी ने इसको खोल दिया है, तो फिलहाल हम इसके ऊपर चढ़ रहे हैं और पूरा का पूरा मैं अब आपको दिखा देता हूँ। ये वाला स्पर ये जो है ये नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर से निकल रहा है, जो नजफगढ़ का नाला है बहुत लोग जानते हैं, और इस टाइम तो खैर काफी फुल है। दिल्ली वाले नजफगढ़ वाले अच्छे से जानते हैं कि सारा वो जो नाला प्रॉपर फुल चल रहा है और उस पर चारों तरफ से जो है इस टाइम पे पानी आ रहा है, क्योंकि पीछे भी देखिए बहुत बारिश हो रही है हिमाचल में, पंजाब में, वो पूरा का पूरा ये देखिए ये पूरी जो है नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर से नाला बना, और इसी को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो टाइम था वो लगा है। और देखिए ओवरटेकिंग के लिए यहाँ पे लेन आपको इशारे सब बने हुए हैं। 80 की स्पीड है जब आप इस ड्रेन के ऊपर से निकलेंगे, और 65 है अगर आप गाड़ी को बिल्कुल लेफ्ट, मतलब बड़ी गाड़ियों के लिए 65 और छोटी गाड़ी के लिए फिलहाल 80 की स्पीड यहाँ पे रखी हुई है। तो कुछ कुछ पार्ट्स पे आप स्पीड लिमिट का बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे कैमरेज भी अब इंस्टॉल हो गए हैं, तो ऑटोमेटिक चलान जो है आपके आ जाएंगे और आपको फिर पता नहीं लगेगा। तो मेंटेन करके चलिएगा, हर पार्ट पे आपको साइन बोर्ड एक मिलेगा कितनी स्पीड आप अपनी मेंटेन कर सकते हैं। और आगे देखिए मैं फिर यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ बहादुरगढ़ और रोहतक वाला स्पर आ रहा है, जो आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे जाना है। तो मैं आपको जो बोल रहा था मुंडका से पहले जो आपका एक कट आएगा जिससे आपको बहादुरगढ़ या रोहतक के लिए आपको निकलना है, और ये वाला वो जो स्पर है ये स्पर आपको यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, ये नॉन स्टॉप आपको लेके जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बिल्कुल स्लो करके यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखिए बहादुरगढ़ के लिए लेफ्ट, रोहतक के लिए लेफ्ट, केएमपी एक्सप्रेस वे देखिए लिखा आ गया आपको, उसके लिए भी यहाँ से लेफ्ट, और हम जा रहे हैं बिल्कुल मुंडका रोहिणी सीधा, क्योंकि मेरे को पूरा आपको मुंडका का टोल प्लाजा तक मैं यहाँ से आपको लेके जाने वाला हूँ। तो ये आप समझ गए, इस पर से जब आप लेफ्ट ले लेंगे तो यहाँ से आपको मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे, आप ये समझ लीजिए कि ईस्टर्न पेरिफेरल वे तक केएमपी तक पहुंचने के लिए हार्डली, और नॉन स्टॉप यहाँ से आपकी ड्राइव है, 100 की स्पीड है, हाईवे बहुत अच्छा है, और बिल्कुल आप आराम से वहां तक पहुंच जाएंगे, बिल्कुल आपको किसी भी तरह की कोई यहाँ पे दिक्कत होने नहीं वाली है। तो इस कट का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको कनेक्ट करना है, देखिए मेरे लेफ्ट साइड पे ये देखिए पूरा ये जो आपको ऊपर स्पर दिख रहा है ना लेफ्ट साइड से, यहाँ से जब आप वो लेफ्ट लेंगे तो यहाँ से आके आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ से टर्न होना है, और ये आपको लेकर के जाएगा बहादुरगढ़ की तरफ, नॉन स्टॉप रोहतक की तरफ, केएमपी की तरफ, जहां से आप कनेक्ट इजिली आप वहां पे कर पाएंगे कटरा एक्सप्रेसवे के लिए, क्योंकि वही रूट है केएमपी से आपको होके ही जाना होता है वहां के लिए। तो कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको इसके नेक्स्ट जो पार्ट बनाऊंगा उसमें आपको मैं ये रूट भी आपको प्रॉपर कवर करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये था जी पूरा यहाँ तक की जो मेजर इन्फॉर्मेशन थी। अब मुंडका के टोल प्लाजे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा, प्लस जो लोग कह रहे हैं कितना चार्जेस लग रहे हैं, 275 रुपए 280 रुपए जो भी वो कह रहे हैं, और आना जाना काफी महंगा है, मैं आपको एक स्कीम बताऊंगा कि हार्डली आप 15 रुपए के टोल देके वहां से क्रॉस ऑफ करके निकल जाएंगे। इसी ब्लॉग में आपको बताने वाला हूँ, जिनका रोज का अप डाउन है, जो लोग बहुत
मतलब फ्रीक्वेंटली अप डाउन करते हैं, मंथली भी उनका काफी ज्यादा आना जाना होता है, उनके लिए भी मैं एक बहुत अच्छी स्कीम यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो आने दीजिए मुंडका का टोल प्लाजा, मैं फिर आपको सारी बात वहीं पे समझाता हूँ। और ये देखिए, ये मेरे राइट साइड पे जो फ्लैट्स हैं मैं आपको दिखाऊं, ये है बक्कर वाला, जो मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। तो फिलहाल हम है बक्कर वाला एरिया में, और ये जो फ्लैट्स हैं इसमें से अभी बहुत सोल्ड आउट हुए नहीं है। तो मैंने बताया था जिनको भी दिल्ली के अपना पिन कोड पे चाहिए, बिल्कुल आउटर स्कर्ट्स में कुछ चाहिए, फ्रेश एयर के साथ चाहिए, तो इन फ्लैट्स पे आप निगाह मार सकते हैं। अच्छी प्राइसिंग खैर इनकी मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, वो आपको यहाँ पे खुद ही आना पड़ेगा, उसके बारे में आपको काफी चीजें बता नहीं पाऊंगा। तो लेकिन बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, क्योंकि फ्रेश एयर आपको मिलेगी, बहुत ग्रीनरी सामने आपको मिलेगी सारी। और लेकिन शुल्क प्लाजा 1 किलोमीटर आगे यहाँ से, तो 1 किलोमीटर के बाद जो आपका टोल प्लाजा है मुंडका वाला, वो आपका यहाँ पे आने वाला है। और मैं आपको प्रॉपर उस टोल प्लाजा को क्रॉस करके दिखाऊंगा आपको कि मैं वहां से क्रॉस भी करूंगा और मेरा टोल भी नहीं लगेगा। और मेरा टोल क्यों नहीं लगेगा उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा टोल को क्रॉस करने के बाद। तो ये लीजिए सामने बिल्कुल टोल प्लाजा आपका मुंडका वाला। और अब ये टोल प्लाजा पे है ना, जो रेट्स मैं आपको यहाँ से एक बार पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, कार के लिए लिखा हुआ है 235 रुपए का रेट है अगर आप वन वे जाते हैं, और रिटर्न जर्नी अगर आपने करनी है तो 350 रुपए, 350 रुपीज का है, और 375 रुपए बड़ी गाड़ी का, और 565 रुपए सेम रिटर्न जर्नी का। और बस वगैरह के लिए अलग अलग रेट्स हैं। फिलहाल मैं आपको कार का रेट बता रहा हूँ, क्योंकि बाइक वगैरह का यहाँ पे कुछ बताया नहीं हुआ है। और ये सामने बिल्कुल देख रहे हैं टोल प्लाजा है। लेकिन अब मैं आपको बिल्कुल खास बात ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो मैं टोल से निकलूंगा, अब यहाँ पे ज्यादातर मैं 235 रुपए देने के बजाय मैं यहाँ से निकलूंगा और मैं यहाँ से वापस आऊंगा, और 350 रुपीज है जो रिटर्न जर्नी का है। लेकिन मेरे सिर्फ यहाँ से खर्च होंगे 30 रुपीज। वो 30 रुपीज मेरे कैसे लगेंगे उसका रीजन मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने ले लिया है एनुअल, जो है एनुअल पास, जो NHAI ने इशू करा था, मैंने उसको इशू करा लिया है। और उसको मैं यहाँ से निकलूंगा तो उसके हिसाब से मैं 200 जर्नी, 200 बार को टोल, किसी भी टोल को जिस टोल पे वो वैलिड है उसको मैं क्रॉस कर सकता हूँ। और वो कहाँ कहाँ टोल नहीं चलता वो मैं सारा आपको डिस्क्रिप्शन में भी साइड पे लिख के देता हूँ, आप उसको आराम से समझ लीजिए कौन कौन सा हाईवे वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो इस मुंडका वाले पे UA2 पे है वो कंप्लीट चलेगा, वो दिल्ली जयपुर में भी चलता है, और बाकी दिल्ली देहरादून का भी अभी है नहीं, लेकिन फिलहाल वो दिल्ली देहरादून पे भी चलेगा। जो ऑलरेडी हाईवे है जो दिल्ली हरिद्वार वाला, दिल्ली मेरठ वाला, वो उस पर भी वैलिड है वो। तो फिलहाल तो मैं इसको क्रॉस करता हूँ, क्रॉस करके आपको दिखाऊंगा। मेरे पास जो रिसिप्ट आएगी मैं साइड पे आपको लगा दूंगा। और मंथली एनुअल पास जो मैंने, वो ईयरली, सॉरी माफ कीजिए, जो ईयरली का पास जो मैंने लिया वो लिया 3000 रुपीज का। तो 3000 रुपीज में 200 जर्नी, 200 बार मैं टोल को क्रॉस कर सकता हूँ, या उसकी वैलिडिटी रखी गई है 1 ईयर की। तो फिलहाल चलिए मैं इसको क्रॉस करता हूँ। क्रॉस करने के बाद मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि आगे से कितना मेरे को प्रॉपर टाइम लगा है और कितने किलोमीटर से मैंने किलोमीटर से चालू कर दिए थे। तो एग्जैक्टली मैं आपको सारे बताऊंगा यहाँ पे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए निकलते हैं, क्रॉस करते हैं अब इसको। लेन्स आपने देख ली हैं, बहुत सारी लेन्स हैं, हालांकि फिर भी टाइम यहाँ पे लग रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि कोई कोई लेन खुली भी है तो वहाँ पे भीड़ ज्यादा है, कोई टकरियां। और जो लोकल है यहाँ पे, वो लोकल्स के लिए जो है लेफ्ट साइड पे है कैश लेन वगैरह जो अलग से बनाई गई है। मुझे नहीं पता कि उसका क्या चार्ज वो लेने वाले हैं, क्या होने वाला है उसका। फिलहाल हम चलते हैं इस लेन में लग के, देखते हैं कि कितना चार्जेस कटेगा और क्या। क्योंकि मुझे भी देखिए एनुअल पास तो मैंने ले लिया था कई दिन पहले, लेकिन क्योंकि बारिश की वजह से मैं निकला नहीं था, प्लस काफी बिजी चल रहा था मैं। तो फिलहाल देखते हैं कि इसमें कितना चार्ज लगेगा, नहीं लगेगा, पास काम करेगा या नहीं करेगा, तो वो देखते हैं एक बार। तो वैसे 15 मिनट लग चुका है जी यहाँ पे इस टोल पे, और अब हम देख रहे हैं टोल का क्या करना है हमने। और लीजिए मैं निकल गया हूँ टोल पे, और बहुत टोल पे जो थी व्यवस्था बड़ी खराब थी। फिलहाल तो मैं आपको फिलहाल ये बताऊंगा, कम से कम भी 3, 4, 5 मिनट लग गए। 3 तो लाइनें हमको चेंज करनी पड़ गई है क्योंकि टोल काम ही नहीं कर रहा था। और मैं अब आपको अपने फोन में दिखाऊंगा कि मेरे टोल पे क्या चार्जेस लगे हैं। तो ये फिलहाल मुंडका तक का प्रॉपर रूट था जो मेरे को आपको दिखाना था आज के फिलहाल इस व्लॉग में, क्योंकि व्लॉग लंबा ना हो जाए। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं पूरा आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर करके मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल देखिए बिल्कुल मेरे पीछे टोल है और मैंने अभी क्रॉस करा है।
लेकिन ये थी कि बिल्कुल मेरे को ऐसा लगा कि सिचुएशन बड़ी खराब है, फिलहाल यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट हो नहीं रही है, कुछ सब इनको समझ नहीं आ रहा है, ये टोल बंद है वो टोल बंद है, हालांकि टोल वाले खड़े हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो एक गाड़ी से दूसरी को शिफ्ट करा रहे हैं और मतलब बहुत मैसी सिचुएशन थी काफी। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर क्रॉस कर लिया अपना टोल, और जो मेरा टोल है जी बिल्कुल यहाँ पे कोई टोल नहीं लगा, और मेरे एनुअल पास से जो है वो डिडक्शन हुई है मेरे टोल की। तो उसके लिए जो है मैं आपको प्रॉपर मैं आपको एक मैसेज जो है इसमें साइड में डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप एनुअल पास लीजिए, बहुत बढ़िया एक एनुअल पास है, इससे इतना मेजर टोल अगर आप लगा रहे हैं, और फिलहाल देखिए फ्यूचर में जैसे दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे शुरू होने वाला है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक साइड का टोल आपको 1500 रुपए के आसपास लगने वाला है दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पे, ये आप मान के चलिएगा। और अगर आप ये मान लीजिए ये ले लेते हैं आप जो मैंने आपको ये बताया एनुअल पास, तो इससे समझ लीजिए 3000 का आपका टोटल पास है और 200 एंट्रीज आपकी फ्री हैं। तो आप समझ लीजिए एक टूर भी अगर आपने वैष्णो देवी का या कहीं का लगा लिया, तो उसके बाद आपका पूरा जो पूरा टोल है वो आपका पूरा फ्री हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए पूरे साल भर आप उसको यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट आपके मेरे हिसाब से वैष्णो देवी जाने तक भी एक साइड के आप लगा लीजिए 10 से 15 टोल अगर हो, तो टोटल मिला के आने जाने में 30 टोल भी अगर आपके लग गए, तो 170 टोल जो है वो आपके फिर भी बच जाएंगे, और वो आपके लिए बहुत एक अच्छे रहेगा। मेरे लिए तो बहुत बढ़िया स्कीम निकाली है गडकरी ने, ऑलमोस्ट फ्री कर दिया है ट्रेवलर्स के लिए, क्योंकि नहीं तो कई बार तो टोल का खर्चा पेट्रोल के खर्चे से ज्यादा हो जाता, डीजल के खर्चे से ज्यादा हो जाता था। तो फिलहाल तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आज आपको देनी थी। टोटल देखिए मैं आपको फिलहाल किलोमीटर पे अपनी गाड़ी में देख के बताता हूँ, मुझे लगे 25 किलोमीटर जहां से आईजीआई की टनल शुरू होती है इस पार्ट तक पहुंचने के लिए 25 किलोमीटर का मैंने सफर तय किया है। गाड़ी की स्पीड मेरी 60 से 65 थी, मुझे एग्जैक्टली यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगा 17 मिनट, पूरा का पूरा जो मैंने टाइम अपना कैलकुलेट किया था। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन था। इस बीच में मैंने आपको बता दिया कि दो पार्ट्स में अब आपको नेक्स्ट बताऊंगा। एक तो यहाँ से जो बचा हुआ है मुंडका टोल प्लाजा से लेके आगे तक का पार्ट जो आप जीटी रोड पे कनेक्ट करेंगे तो कितना टाइम आपको लगेगा, और दूसरा पार्ट में आपको बताऊंगा तीसरा जो उसके बाद कि यहाँ से जब हम निकलेंगे तो रोहतक रोड से होते हुए बहादुरगढ़ पहुंचने में टोटल कितना समय लगेगा, और हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे को कब तक टच कर पाएंगे। तो फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ, बहुत लंबा करूंगा नहीं। प्लीज अपना प्यार बना के रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियोस को, शेयर कर दीजिए चैनल को, अगर आप नए आए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जैसे आप इसको वीडियो को लाइक करेंगे एक हाइप का बटन आएगा, प्लीज हाइप जरूर करिएगा, छोटे ब्लॉगर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। और देखिए मैं बनाता रहूंगा ऐसी यूनिक चीजें, यूनिक वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा, लाता रहूंगा। तब तक के लिए ऐश करिए, एंजॉय करिए। जय माता दी।